बच्चे, भगवान ने लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं है। हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। इन्होंने भी समझा है ना, समझ से कितने मीठे बने। किसने समझाया? भगवान ने समझाया। लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं। भगवान कितना समझदार नॉलेजफुल बनाते हैं। शिव के मंदिर में जाकर नमन करते हैं, परंतु वह क्या है, कौन है, ये भी कोई नहीं जानते। देखो, शिव के मंदिर की एक विशेषता बताऊं आपको। जितने भी दुनिया में मंदिर बनते हैं देवताओं के, तो जब मंदिर तैयार हो जाता है तो गेट से मूर्तियां ले जाते हैं और स्थापना की जाती है। और शिव का जहां मंदिर बनता है वहां लैंटर नहीं डलता, दीवारें तैयार हो जाती हैं, ऊपर से शिवलिंग को उतारा जाता है, वहां स्थापित किया जाता है। फिर उसी हिस्से को कुछ किसी चीज से वो ढक दिया जाता है ताकि वो बाद में लैंटर खुलेगा वो होगा तो यह, क्योंकि परमात्मा ऊपर से आए। अच्छा, लेंटर बाद में डालते हैं? उसका लेंटर बाद में डलता है शिव के मंदिर का। अच्छा। हाँ जी, उसको जो खाली शिव का मंदिर होगा। अच्छा, शंकर जी के मंदिर की बात नहीं, जो शिव का मंदिर है, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग, जहाँ पे मूर्तियाँ नहीं है ना। हाँ, जहाँ मूर्तियाँ नहीं है, जहाँ सिर्फ शिव। घर के सामने मंदिर बना था ना भाई जी ने, ऐसे ही करा था उन्होंने। पहले 4 फुट की बाउंड्री सी करके और शिवलिंग को स्थापित। क्योंकि देखो, ये परमात्मा का यादगार भक्ति में भी मनाया जाता है, परंतु तामसिक बुद्धि होने के कारण लोग समझते नहीं, उन्होंने देवताओं को ही भगवान मान लिया। समझ रहे सारी बात? क्योंकि शिव के नाम के आगे कभी देवता शब्द नहीं लगता है ना। देखो, किसी को भी याद करेंगे, कृष्ण देवताय नमः, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, और शिव का नाम आएगा या तो ओम शिवाय नमः या ओम परमात्माय नमः, या ओम शिव परमात्माय नमः, ओम शिव परमात्माय नमः। परमात्मा के लिए कितनी महिमा है। इसलिए कहते हैं, परंतु वह क्या है, कौन है, ये कोई नहीं जानते। शिव काशी विश्वनाथ गंगा कहा जाता है। शिव काशी विश्वनाथ गंगा। आज बहन नहीं आई, कौन सी थी जो आपके साथ बैठती है ना? गीता बहन, वो ब्रह्म भोजन बन रहा है। अच्छा, अंदर ही है, बहुत अच्छा है। वो बाबा भी कैसा संकल्प चला है ना, तो हम गिनती के परिवार है, एक भी कम हो जाए तो पता चलता है कमी हो रही है, तो मेरा दिमाग जा रहा था कोई कम दिखाई दे रहा। ओहो, वो बहन नहीं है, दो एक सुषमा बहन, 3 कम है, 3। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, काशी विश्वनाथ गंगा, बस सिर्फ कहते ही रहते हैं, अर्थ जरा भी नहीं समझते। समझाओ तो कहेंगे तुम हमको क्या समझाओगे, हम तो वेद शास्त्र आदि सब पढ़े हुए, इतना इंकार है, तुम हमें क्या समझाओगे, है ना। तुम बच्चों में नंबरवार हैं जो ये धारणा करते हैं, कई तो भूल जाते हैं क्योंकि बिल्कुल पत्थर बुद्धि बनते हैं। तो अभी जो पारस बुद्धि बने हैं उन्हों का काम है औरों को भी पारस बुद्धि बनाना। आपको काम दे रहा है, ऐसे ही नहीं बस ये योग तपस्या खत्म हुई और फिर घर गृहस्थ में बाबा को भूल जाए, सेवा करनी है, आके पूछना है दीदी से, उन पे पूछो दीदी कोई सेवा आता है, क्योंकि दूसरों को समझाएंगे अपने पारस बाबा ने बनाया है तो उनको भी बनाओ, इतना ऊंच बनाया बाबा ने। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बिल्कुल पत्थर बुद्धि बन गए ना, तो अभी जो पारस बुद्धि बने हैं उन्हों का काम है औरों को भी पारस बुद्धि बनाना। पत्थर बुद्धि की एक्टिविटी ही ऐसी चलती है। पत्थर बुद्धि होता है ना, उनकी एक्टिविटी की कार्य करने की क्षमता जो भी कुछ है ना, वो ऐसी हो जाती है, क्योंकि हंस उगले हुए ना
हंस बुगलों का खेल। हंस कभी किसको दुख नहीं देते, बुगले दुख देते हैं। उन्हें असुर कहा जाता है, पहचान नहीं रहती है ना। उन्होंने भी कौन सा अकासुर और बकासुर दिखाया ना, वो बुगला ही तो था, वो असुर दिखाया उसको, अकासुर बकासुर। तो बाबा कहते हैं बुगले दुख देते हैं, उन्हें असुर कहा जाता है, पहचान नहीं रहती। बहुत सेंटर पर भी ऐसे विकारी बहुत आ जाते हैं, बहाना बनाते हैं हम पवित्र रहते हैं, परंतु है तो झूठ। कहा भी जाता है झूठी दुनिया और झूठी दुनिया, झूठी माया, झूठी काया, लेकिन यहाँ बाबा ने कहा झूठी दुनिया, डेटेस्ट लग रहा है। अभी तो है संगम, कितना फर्क रहता है। जो झूठ बोलते हैं, झूठ काम करते हैं, वही बर्थ ग्रेड बनते, थर्ड ग्रेड बनते हैं, वही थर्ड ग्रेड। फर्स्ट सेकेंड थर्ड ग्रेड होती है ना, बाप बता सकते हैं कि थर्ड ग्रेड में, परंतु तो बताएगा नहीं बाबा। क्यों? क्योंकि बच्चे भूल जाएंगे, फिर जो आता हुआ होगा तो भी नहीं आने का। बाप समझाते हैं पवित्रता का पूरा सबूत देना है। कई कहते हैं आप दोनों इकट्ठे रहते पवित्र रहते हो, ये तो असंभव है। लेकिन बच्चों में योग बल न होने के कारण इतनी सहज बात भी पूरी रीति समझ नहीं सकते। योग बल चाहिए ना, योग बल चाहिए। इनको ये बात कोई नहीं समझाते कि यहाँ भगवान पढ़ाते हैं, भगवान की है ना। उन्होंने तो शास्त्रों में क्या क्या दृष्टांत दे दिए, कपास और आग और फूस एक साथ नहीं रह सकते, ये बहुत दृष्टांत दिए। बाबा कहते हैं उसको मैं शक्ति देता हूँ। अभी जो है ना उनका दृष्टांत अपनी जगह होगा, ठीक होगा, लेकिन अभी बाबा पवित्र बनाते हैं तो पवित्र बनाने के लिए हमें वाइब्रेशन शक्ति देते हैं, ज्ञान देते हैं। उससे एकदम अभी देखो, पहले तो कौन से वो ऋषि हुए थे, विवेकानंद, उन्होंने कहा मेरे जैसे 100 हो जाए तो मैं दुनिया को बदल दूं। और आप देखो लाखों करोड़ों हैं, अब देखो कैसा परिवर्तन होने वाला है। अब होगी दुनिया बदली, जब तो उन्होंने संकल्प उठा लिया, लेकिन अब सिद्ध होगा। बाबा कहते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं, यहाँ समझते नहीं। वह कहते हैं पवित्र बनने से तुम इनके जन्म स्वर्ग के मालिक बनेंगे। जबरदस्त लॉटरी मिलती है हमको, और ही खुशी होती है। कई कई बच्चे गंधर्वी विवाह कर पवित्र रहकर दिखाते हैं। उषा बहन का और उनका दिखलाया था, तो मैंने उनका पढ़ा, रमेश भाई का। तो उषा बहन जो थी श्री कृष्ण को देखती थी, चित्र श्री कृष्ण की पूजा करती थी, परंतु वो पूजा करने बैठती थी जब तक ज्ञान में नहीं आई थी। तो वो कहीं और की थी, बाबा के ज्ञान से शायद जुड़ी थी। तो पूजा करने बैठती थी, श्री कृष्ण की भक्ति में रमी हुई थी, परंतु श्री कृष्ण नहीं दिखाई देता, कोई व्यक्ति की फोटो दिखाई देती, और वो व्यक्ति रमेश भाई थे। बार बार उनका चित्र आगे आता था। तो बाबा ने देखा, बाबा को बताया, तो बाबा को दिखाया उन्होंने। उस टाइम पे जब वो पूजा करने बैठी चित्र चेंज हो गया, बाबा ने भी अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, फिर तो बच्चे को दिखाया रमेश भाई को, देखना यही है क्या? तो बाबा ने कराया था, बाबा ने किसी शादी के लिए नहीं किया था, बाबा को पता था ये बच्चे ऐसे हैं कि आजीवन पवित्र रहकर दिखाएंगे, सैंपल बनेंगे समाज के लिए। उन्होंने उनका दोनों का विवाह, कुछ बंधन भी था ना उनको, बंधन देखिए शुक्ला दीदी का भी कराया, कितनी युक्ति से ग्रामीण को चलाया। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, वह कहते हैं पवित्र बनने से तुम इनके जन्म स्वर्ग के मालिक बनेंगे। जबरदस्त लॉटरी मिलती है,
हमको और ही खुशी होती है। कई बच्चे गंधर्वी विवाह कर पवित्र रहकर दिखाते हैं। देवी देवताएं पवित्र है ना, देवी तो शादी कर पवित्र है, और वहां तो संतान भी होती है, पर संतान संकल्पों से और योग बल से होती है। संकल्प आता है शादी के बाद में, अब बच्चे की इच्छा होती है तो पति पत्नी सामने बैठते, प्यार की फीलिंग आती है, और देखो गर्भधारण हो जाता है। कुछ हार्मोन्स वहां देवियों के देवताओं के कुछ अलग प्रकार के होंगे ना, जिसकी वजह से दोनों क्रियाएं एक साथ होती है और माताओं के गर्भ ठहर जाता है। कितनी जबरदस्त परमात्मा की देखो प्रकृति का जो नियम बनाया भगवान ने, और वहां निर्विकारी दुनिया 2 युगों तक चलती है। बच्चे भी हैं और निर्विकारी। तो कलयुग में भाई जी उसका मोह मोहनी का दिखाया, अब कलयुग के अंत में भी मोह मोहनी का वो दिखा रहा। हाँ, मोर का दिखाते हैं। हाँ, मोर विकारों में नहीं जाता, फिर भी देखो वो उसके आंसू पी लेती है, उससे गर्भ रहते, क्योंकि स्त्री के जो मोरनी है उसके हार्मोन्स कैसे हैं, वो दोनों क्रियाएं एक में होती हैं, और वो जो है देखो गर्भ धारण हो जाता है। बाबा की कैसी जबरदस्त लीला है ना। सैंपल रखा है बाबा ने सामने। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे गंधर्वी विवाह कर पवित्र रहकर दिखाते हैं। देवी देवताएं पवित्र है ना, ऐ पवित्र से पवित्र तो एक बाप ही बनाएंगे। ये भी समझाया है, ज्ञान भक्ति और वैराग्य। बाबा ज्ञान देते हैं तो धीरे 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 भक्ति से वैराग्य हो जाता है। इसलिए ज्ञान भक्ति और वैराग्य, ज्ञान और भक्ति आधा आधा है, फिर भक्ति के बाद है वैराग्य। अभी इस पतित दुनिया में ही रहना है, ये कपड़े उतार कर घर जाना है। कौन से कपड़े? शरीर रूपी। बहुत अच्छा बताया ना, कपड़े उतार कर घर जाना है। 84 का चक्र अभी पूरा हुआ, अभी हम जाते हैं शांति धाम। पहली अलफ की बात नहीं भूलनी है, भगवान का ज्ञान देना पहले। आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, बाकी चित्रों पे नहीं जाओ, प्रदर्शनी लगाओ, तो पहले यही है, इसी को क्लियर करो, फिर समझाओ परमात्मा कहाँ रहते हैं। बाकी बात है, पहले आत्मा और परमात्मा का 2 पिताओं का परिचय। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, अभी हम जाते हैं शांति धाम। पहली अलफ की बात नहीं भूलनी है। ये भी बच्चे समझते हैं ये पुरानी दुनिया खत्म जरूर होनी है, बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं ना। बाप अनेक बार नई दुनिया स्थापन करने आए हैं, फिर नरक का विनाश हो जाता है। नरक कितना बड़ा है, स्वर्ग कितना छोटा है। पूरी दुनिया में स्वर्ग होगा और पूरी दुनिया में नरक है, परंतु कितने थोड़े मनुष्य होंगे, कितनी खुशहाली होगी, है ना। ये अमेरिका है, रूस है, जापान है ना, ये हमारे पिकनिक स्पॉट हो जाएंगे अपना सबका। एक तो ना फैमिली का पुष्पक विमान होता है, विद फैमिली जाते हैं, एक अलग अलग होता है। बाबा ने लगा दी, फैक्ट्री बनने शुरू हो गए है ना, अलग अलग पुष्पक विमान में बैठ के जाएंगे, और जब मन करेगा विद फैमिली बड़ा वाला नाम उसमें बैठेंगे, चलो वहाँ चलिए। ये जापान जो है ना, बताते कोई राजा हुए ना, जन्मजय राजा, वो वहाँ की उनकी राजधानी थी, उसके नाम पे जापान पड़ा। तो सब हमारे सबका एक होगा, सब धीरे धीरे फिर बाद में नहीं, एक क्यों तो नहीं, जैसे सारे साथ जाएगा ना, एक बड़ा, क्योंकि परमात्मा के तो सब बच्चे ना, सबको जगह चाहिए ना। फैमिली होगा, एक फैमिली का, फिर एक राजा रानी का, फिर और एक अकेले 3 तरह के होंगे। हाँ। भाई 2 बच्चे होंगे, 2 खुद हो गए, 4 पूरी फैमिली हो गई। फिर दोनों को जाना, अकेले राजा रानी को जाना है ना। अभी देखो खेतों में एक छोटा ट्रैक्टर भी रख लेते हैं, बड़ा भी रख लेते हैं, जैसे कार, मोटरसाइकिल और साइकिल। बहुत अच्छा बताया। तो बाबा कहते हैं बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं, बाप अनेक बार नई दुनिया स्थापन करने आए हैं, फिर नरक का विनाश हो जाता है। नरक कितना बड़ा है, स्वर्ग कितना छोटा है। नई दुनिया में है
एक धर्म। पुरानी दुनिया में अनेक धर्म, अनेक राज्य, अनेक भाषाएं, फिर एक नहीं मिलती, दूसरे से झगड़े हो जाते हैं। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, ऐसी दुनिया। लिखा हुआ भी है शंकर द्वारा विनाश, अनेक धर्मों का विनाश होता है, फिर ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना होती है। देखो बाबा भी कहते हैं, कई दफे होता है ना, एक जगह लिखा हुआ था, स्वधर्म सुख को देने वाला है, पर धर्म दुख को देने वाला है। इसका क्या अर्थ हुआ भाई? पर धर्म मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, ये दुख को देने वाला? नहीं, माया के वश होकर जो हम कर्म करते हैं, पर धर्म हो गया। हाँ, स्वधर्म माना आत्मा का, क्योंकि आत्मा में ना सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान और शक्ति, ये उसके आत्मा के गुण हैं, तो ये उसका धर्म हो गया। और पर धर्म माना शरीर का धर्म, ये पर है। इसका क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पर धर्म, तो ये दुख को देने वाला है। और स्वधर्म माना आत्मा का धर्म, सुख को देने वाला है। तो बाबा कहते हैं, यहाँ तो कितने ढेर धर्म है, लिखा हुआ है शंकर के द्वारा विनाश, अनेक धर्मों का विनाश होता है, फिर ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना होती है। ये धर्म किसने स्थापन किया? ब्रह्मा ने तो नहीं किया, ब्रह्मा ही पतित से और फिर पावन बनते हैं। मेरे लिए तो नहीं कहेंगे पतित से पावन, सिर्फ पावन के लिए थोड़ी कहेंगे वो पतित भी बना पावन है, पतित पावन कहेंगे, पतितों को पावन बनाने वाला है, सारी दुनिया को पावन बनाने। तो पतित से पावन बनते हैं, मेरे लिए तो नहीं कहेंगे पतित से पावन। पावन है तो लक्ष्मी नारायण नाम है ना, पतित है तो ब्रह्मा नाम, ब्रह्मा सरस्वती कहा जाए, पतित।